अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार थे ना, आखिरी वक्त बुखार था, आपने सर पे कपड़ा बांधा हुआ था, बार बार रशी होती थी, बेहोशी होती थी। सहाबा इकराम इशा की नमाज के लिए मस्जिद में बैठे हैं हजूर के इंतज़ार में। बार बार हज़रत बिलाल जाके कहते हैं दरवाजे पे खड़े होके, सलात सलात, नमाज नमाज। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब हजूर को थोड़ा अफाका हुआ तो फरमाया कि मुझे गुस्ल कराओ। गुस्ल कराने के बाद वुज़ू किया, मस्जिद में आने के लिए तो फिर बेहोशी हो गई। जब होश आया तो हजूर ने फरमाया कि आयशा अबू बकर को कहो कि वो नमाज पढ़ाए, अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। बीबी आयशा ने कहा, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप जो है ना वो भी बीमार है, दिल का कमज़ोर है, वो आपके मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ा सके, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा आपका मुसल्ला जो है उस पर खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। किसी और को कह दो, उमर को कह दो, उस्मान को कह दो, किसी और को कह दो कि वो नमाज पढ़ाए। 3 बार बीबी आयशा ने ये बात कही तो हजूर ने फरमाया कि आयशा मैं क्या करूं, अल्लाह भी नहीं चाहता कि कोई और मेरे मुसल्ले पर खड़ा हो, और मैं भी नहीं चाहता कि अबू बकर के अलावा कोई और मेरे मुसल्ले पर खड़ा हो। फिर फरमाया कि अबू बकर को कहो कि वो नमाज पढ़ाए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 21 नमाजें अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी की जिंदगी में पढ़ाई। 17 नमाजें सहाबा को पढ़ाई हैं, और बाकी जो है ना ये अल्लाह के नबी आप भी पीछे आके खड़े हो गए, आपने भी पढ़ी हैं साथ बराबर। 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक ने हजूर की जिंदगी में हजूर के मुसल्ले पर खड़े होकर पढ़ाई है। अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में अपने मुसल्ले का वारिस बना दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा मुकाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को कहा कि नमाज पढ़ाओ। 17 नमाज। अब देखें वहां हजरत अली भी थे, हजरत अली भी थे, हसनैन करीमैन भी थे, हजरत अब्बास हजूर के चचा वो भी थे। हजूर ने यह नहीं कहा कि मेरे चचा को कहो कि वो नमाज पढ़ाए, हजरत अली को कहो कि वो पढ़ाए, या मेरे नवासे नमाज पढ़ाए, नहीं। फरमाया कि अबू बकर को कहो कि नमाज पढ़ाए। हजरत अब्बास इनका कोई मामूली मकाम नहीं है। हदीस में आता है जंग बदर में जब ये कैदी बन के आ गए, जंग बदर के मौके पर हजरत अब्बास मुसलमान नहीं हुए थे, जब ये कैदी बन गए और कैदियों को ला के मस्जिद नबवी के सहन में खैमे लगाए गए थे, उन खैमों में जंजीरों में बांध के खैमों में बैठा दिया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद जब अपने खैमे में जाने लगे, अपने खैमे में चले गए तो जाके रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रो रहे हैं, हिचकी बंद गई। अब सहाबा की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जाके हजूर से पूछें। अबू बकर सिद्दीक के पास आए, कहने लगे अबू बकर जाके हजूर को देखो, हजूर रो रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले गए, खैमे के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर आने की इजाजत मांगी। हजूर ने फरमाया कि अबू बकर आ जाओ। हजूर की दाढ़ी आंसुओं से तर थी। हजूर को रोते हुए देखकर अबू बकर भी रो पड़े। कहते या रसूल अल्लाह क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? हजूर ने फरमाया कि अबू बकर जब ईशा की नमाज पढ़ के मैं मस्जिद से निकला, अपने चचा अब्बास के खैमे के आगे से गुजरा हूँ तो चचे को जंजीरों में बंधा हुआ देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। फरमाया कि अब्बास मेरा चचा नहीं मेरा बाप है, वो अब्बास मेरा चचा नहीं मेरा बाप है, उसको जंजीरों में बंधा हुआ देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरा खून है वो, इसलिए मुझे रोना आ रहा। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह आपको किसने रोका है, आप अपने चचा को छोड़ दें।
उसकी जंजीरें खोल दें। तो हजूर ने फरमाया कि अबू बकर मुझे अल्लाह ने मुनसफ बना के भेजा है, मुझे मुनसफ बना के भेजा है। जो मामला जो फैसला बाकी कैदियों के बारे में होगा वही फैसला मेरे चचा के बारे में होगा। अब ये चचा है, इसका बड़ा मकाम है, बड़ी इज्जत है। इस्लाम लाने के बाद बड़ी इज्जत थी इनकी, हजूर के चचा थे। हजूर ने ये नहीं फरमाया कि मेरे चचा को कहो कि वो नमाज पढ़ाए, या हजरत अली को कहो कि वो नमाज पढ़ाए, या मेरे नवासर को कहो कि वो नमाज पढ़ाए। नहीं, फरमाया कि अबू बकर को कहो कि वो नमाज पढ़ाए।